हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कि जो हमने कल लेवल्स डिस्कस किए थे वो हमारे लिए आज कितने इफेक्टिव रहे। देखिए आज के लिए, आज मींस 18 जुलाई के लिए जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे उसमें से मैंने आपके साथ में एक पॉइंट डिस्कस किया था काफ़ी इंपॉर्टेंट, गैप अप की सिचुएशन, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर मेजर गैप अप सिचुएशन होती है तो हम एक डिप का वेट करेंगे और जितनी हमें वो डिप 16,071 के आसपास में हमें मिलती है तो हम वहां से एक ट्रेड को प्लान करेंगे। बट हमें ये क्लियर दिखा कि आज ऐसा नहीं हुआ, राइट, कोई बात नहीं। लेकिन इसके साथ में मैंने आपके साथ में एक सिचुएशन और डिस्कस की थी जहां मैंने कहा था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है इसके बाद, जो मैंने आपसे कहा था कि देखिए मोस्ट ऑब्वियस सिचुएशन है, कॉमन सिचुएशन है जिसके होने के चांसेस कम है, स्टिल मैंने आपसे कहा था कि अगर फ्लैट ओपन होगी तो हम एक ट्रेड सी साइड का प्लान करेंगे जिसमें हम 16,140 तक टारगेट रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए मार्केट क्लियर इसके ऊपर जो 16,140 का हमने टारगेट रखा था, मार्केट इवन उसके भी ऊपर गैप अप ओपन हुई और इसके बाद मार्केट ने फिर हमें कंटिन्यूअस अपवर्ड मूवमेंट दिया। तो देखिए इस केस में हमें किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ में कल कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे जहां मैंने आपसे कहा था कि लास्ट फ्राइडे या थर्सडे जिन भी ट्रेडर्स ने एक ओवरनाइट पोजीशन बनाई होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा गैप अप की सिचुएशन में, मिलेगा आज गैप अप की सिचुएशन में, राइट। आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट कैंडल में यही हुआ कि निफ्टी ऑलमोस्ट काफी अच्छा गैप अप ओपन हुआ और इसके बाद हमें दिख रहा है क्लियर 10:40 तक का ये कुछ नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो कैंडल से मूवमेंट किया है यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, राइट। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद में इस स्पेस के अंदर हमें यह पता चल रहा है कि यहां पर फ्रेश पोजीशंस क्रिएट हुई हैं जिसकी वजह से एक अपसाइड मूवमेंट मार्केट में आया है। तो अब देखिए अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यह लगा कि मार्केट ऑलरेडी इतना अपमूव दे चुकी है, इसके बाद अप मूव दोबारा देना पॉसिबल नहीं है या डिफिकल्ट हो सकता है, अगर आपने इसको अवॉइड किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए जो मार्केट का आज का मूव था, हम सबसे पहले ये समझकर चलते हैं कि जो हम इन जनरल डेली डिस्कस करते हैं निफ्टी में वो हमें कहीं ना कहीं हमेशा देखने को मिलता है, राइट। और जो आज हमें मार्केट में देखने को मिला ये एक रेयर सिचुएशन देखने को मिली है। तो हमने अपने आप को जो प्रिपेयर करना है वो हमें इस तरीके से करना है कि मार्केट कैसे, अगर मैं 2 हफ्ते की बात करता हूं, 10 दिन में कैसे मार्केट 8 दिन काम करती है और उस 8 दिन में कैसे हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। चाहे हम कम पॉइंट्स निकालें, स्टिल हम कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि ऐसे एक्सेप्शनल 2 दिनों के लिए जिसमें हमें पता है कि हमारे लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। ये फर्स्ट केस। इसके बाद में देखिए अगर मैं आपसे आज के बारे में भी बात करूंगा तो एक गैप अप की सिचुएशन में यहां पर भी हमें जब मार्केट ने क्लियर ये इंडिकेशन दिया काफी टाइम तक, मैं आपके साथ में आप कह सकते हैं कि एक ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी है आज का, जिसमें मैं आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूं कि इतने मेजर गैप अप के बाद जब हमें दिखा कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग हुई, दिख रहा है। क्योंकि वो देखिए हम कैसे कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि जैसे ही एक 5 मिनट की कैंडल बनी, राइट, इसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग ना होती तो इमीडिएटली कैंडल का मूवमेंट कैसे होता, हायर हाई हायर हाई, राइट, वो नहीं हुआ। नीचे कितनी देर तक कंसोलिडेशन चला, इसका मतलब हमें दिख रहा है कि यहां से पोजीशंस चेंज हुई हैं। पोजीशंस चेंज मतलब प्रॉफिट बुक हुआ और उसके बाद में नए ट्रेडर्स ने एंट्री करी है, राइट। तो देखिए इस कंडीशन में हमारा जो एक आइडियल ट्रेड बनना चाहिए था वो देखिए हमें दिख रहा है 10:05 की कैंडल से हमें इंडिकेशन मिल रहे थे कि मार्केट अपसाइड के लिए स्ट्रांग है, राइट। देखिए इसकी वजह से अगर मैं 10:05 की कैंडल पर देखूंगा तो यहां पर हमारे एक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बन सकती थी, जिसमें अगर हम अपने स्टॉप लॉस को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी कैंडल का लो जो है हम यहां पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करके हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे। देखिए आपको शायद ये चीज लग रही होगी कि अब ये जब कैंडल्स बन चुकी है तब मैं इस बात को कह रहा हूं, लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी एनालिसिस किया है, आपको पता है वो कितने वैलिड होते हैं। इसके पीछे का मैं आपको अगर रीजन बताऊं तो आपको खुद ये अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम कैंडल्स को देखकर, कैंडल्स के साथ में आप स्पेंड करेंगे। क्योंकि देखिए 10:05 की कैंडल के बाद हमें दिखा जो अगली कैंडल बनी वो एक इनसाइडर कैंडल थी, राइट। उसके बाद अगली कैंडल दोबारा, मतलब कि जो हमारा 10:05 की कैंडल का लो है वो प्रिजर्व रहा, राइट। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा इंडिकेशन है कि मैं अगर देख के चलता हूं कि देखिए 10:05 की कैंडल के बाद में ऑलमोस्ट 10:45 मतलब 40 मिनट्स कैंडल इसके अंदर ही कंसोलिडेट करती रही और बार बार हमें दिख रहा था कि अपसाइड मार्केट में स्ट्रेंथ है। इसकी वजह से मैंने आपसे कहा कि हम 10:05
की जो कैंडल है इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को हम प्लेन अपना सेट करके एक ट्रेड ले सकते थे। लेकिन देखिए इस कंडीशन में हमें आइडियली करना क्या चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए मैं 1000 क्वांटिटीज में ट्रेड ले रहा हूं राइट एवरी डे, तो उस 1000 क्वांटिटी के बदले मुझे यहां पर इमीडिएटली अपनी पहले साइकोलॉजी पर काम करना है और मुझे उसको अपने जो मेरा ट्रेड है उसको मैं सिर्फ 50% पे लेकर आ जाऊंगा। मतलब कि मुझे यह पता है कि मैंने 500 क्वांटिटीज में ट्रेड किया और अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखने के लिए सिर्फ 10:05 की कैंडल के नीचे मैंने अपने स्टॉप लॉस को सेट किया, जहां मुझे पता है कि मैं मैक्सिमम 10 से 12 पॉइंट्स का या 10 से 12 रुपीस का मैंने अपने स्टॉप लॉस को सेट किया, 10 से 12 रुपीस का, और मैं इजीली मार्केट को उतना लॉस बेयर करके मैं दे सकता हूं राइट। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर अपने स्टॉप लॉस को जो आज की जो लोएस्ट जो फर्स्ट कैंडल है अगर मैं उसके लो पर सेट करता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा और फिर ये कोई सेंस नहीं बनेगा इतने बड़े अगर मैं स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में गलती से रिवर्सल आ गया तो फिर मैं क्यों उसको क्यों कंटिन्यू करें राइट। तो देखिए ये फर्स्ट सिचुएशन थी। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए, ये हमारी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए जब हम ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं। आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली थिंकिंग है जो मैं आपके हाथ में शेयर कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया कि 10:05 की कैंडल के बाद हमने कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ 50% की क्वांटिटी से हमने एंट्री करी और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट 50% की क्वांटिटी में हमें एंट्री करनी है वो हम कब कर सकते थे। देखिए हमारे पास में उसके लिए मार्केट ने हमें चांस दिया पहला 10:55 की कैंडल पर, उसके बाद हमें फिर से मार्केट ने इंडिकेशन दिया 11:55 की कैंडल पर, फिर उसके बाद हमें मार्केट ने दोबारा से इंडिकेशन दिया कितने बजे 1:30 मतलब 1:30 बजे की कैंडल पर कि हम चाहे तो हम कहीं भी इन तीनों की तीनों कैंडल्स पर हम इमीडिएटली रिमेनिंग पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं और अपना अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हम 1:2 1:3 जिस तरीके से हमारा एक एपेटाइट है स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का हम उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से आज ट्रेड किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से ट्रेड नहीं किया और आपने अवॉइड किया तो मैं उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। क्योंकि आज की सिचुएशन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं वो सिचुएशन है जब मार्केट हमारे लिए 10 में से 9 दिन या 8 दिन ऐसे काम नहीं करती है, ये रेयरेस्ट सिचुएशन है राइट। और हमें मार्केट में डेली काम करने की प्रैक्टिस करनी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट सिचुएशन में प्रॉफिट्स बनाने की। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि कल के लिए हमें कौन सी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं जहां पर हम ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो देखिए ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि मार्केट में काफी मेजर एक बुलिश रन दिखा है। तो देखिए इस कंडीशन में मैं आपके सामने देखिए सिर्फ 2 से 3 कैंडल्स को दिखाना चाहूंगा। पहली कैंडल अगर आप देखेंगे 11:55 की, दिस इज अ क्लियर बायर्स कैंडल जहां पे प्रेशर हमें दिखा। उसके बाद में आप देखेंगे इमीडिएटली फिर से 1:30 बजे की कैंडल, फिर से हमें दिख रहा है कि हाँ बायर्स कैंडल के अंदर प्रेशर है। तो अब हमने क्या करना है, इसीलिए हमने यहां पर सिर्फ एक लेवल को मार्क करना है। आप इसको एक लेवल भी कह सकते हैं या फिर आप इसको एक रेंज भी बोल सकते हैं, जो कि रेंज हमारी कहां से कहां तक होगी आप इस रेंज को समझ के चलिए 16,190 से लेकर मैं इसको कहूंगा कि ये हमारे लिए रेंज रहेगी 16,200। बस ये हमारे लिए एक रेंज रहेगी नो ट्रेड जोन की राइट। 16,000 सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि 10 पॉइंट्स की मैंने रेंज ड्रॉ करी है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम अभी हम जब लेवल डिस्कस करेंगे तब हम समझते हैं। देखिए अगेन अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो अब मुझे यहां पर दिख रहा है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है कहां पर, अगर मार्केट देखिए गैप डाउन ओपन होती है 16,200 के आसपास में और उसके बाद जैसे ही मार्केट अगर 16,190 के लेवल को ब्रेक कर देती है तो हम फिर से इमीडिएटली हम पहला जो ट्रेड प्लान करेंगे वो हम पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम सिर्फ 10 से 15 रुपीस के अपने हम स्टॉप लॉस को सेट करके हम एक पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं गैप डाउन सिचुएशन में, आप याद रखिएगा। अब हम इसके बाद में देखते हैं, देखिए क्या हम गैप डाउन की सिचुएशन में हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करें। मैं आपको यहां पर कल के लिए ट्रेड लेने के लिए मना करूंगा, क्योंकि अगर देखिए अगेन गैप डाउन में भी कौन सा गैप डाउन की बात कर रहा हूं, अगर मार्केट 16,200 के आसपास ओपन होती है तो हम सी साइड के ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। क्योंकि देखिए अप साइड में ऑलरेडी जिन्होंने आज पोजीशंस बनाई होंगी इनिशियल 1 घंटे के अंदर वो या तो ब्रेक इवन पर निकल जाएंगे राइट, और या फिर यहां से ये भी हो सकता है कि वो फ्रेश पोजीशंस बनाएं, फ्रेश पोजीशंस और ऐड कर लें राइट। तो हमें इसकी वजह से ये दिखता है कि मेनली अगर ट्रेडर्स ने वहां से एग्जिट करना शुरू किया तो चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा डाउन आ जाए। इसलिए मैंने आपसे बोला कि हम सी साइड एक रिस्की ट्रेड को नहीं लेंगे। अगर मार्केट 16,200 के आसपास एक गैप डाउन ओपन होती है तो हम सिर्फ 10 से 15 रुपए का ट्रेड अपना स्टॉप लॉस सेट करके हम सिर्फ और सिर्फ एक पी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। सी साइड की अगर मैं आपसे बात करता हूं गैप डाउन की सिचुएशन में, अगर मार्केट
16,250 के आसपास ओपन होती है और मार्केट यहां से अगर सपोर्ट लेती है, उसी कंडीशन में हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे और इस कंडीशन में हम पी साइड के ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। आप याद रखिएगा, गैप डाउन की मैं आपसे आज दो सिचुएशंस की बात कर रहा हूं। जो मैंने आपसे सेकंड सिचुएशन बोली है 16,250 के आसपास अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेती है, हम सी साइड तो ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, बट हम पी साइड को फिर इस सिचुएशन में अवॉइड कर देंगे, राइट। अब आप देखिए, इसके बाद मैं आपसे एक जो हमारी एक और सिचुएशन बनती है फ्लैट ओपनिंग की, उस कंडीशन में हमने क्या करना है। देखिए अगेन फ्लैट ओपनिंग के केस में हमारे पास में जो क्लियर हमें दिख रहा है कि मार्केट जैसे ही आज का जो हाई है 16,290 से 16,300, क्योंकि ये एक राउंड फिगर है, तो हम सिर्फ इन 10 पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे और हम ये देखकर चलेंगे कि इस पॉइंट्स पर मार्केट कैसे बिहेव करती है, राइट। अगर यहां से मार्केट सपोर्ट लेकर अपसाइड जाती है तो हम डेफिनेटली हम ट्रेड को प्लान करेंगे सी साइड के लिए। और अगर मैं आपसे बात करता हूं पी साइड के लिए, तो देखिए यहां से हम पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, राइट। नो डाउट हम यहां से पी साइड के ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम अपने जो स्टॉप लॉस को रखेंगे वो हम अगेन सिर्फ और सिर्फ हम अपने स्टॉप लॉस को, मैं अगर आपसे बताऊं तो देखिए इनफैक्ट कल के लिए मुझे एक रेंज दिख रही है, इसको आप ये मान के चलिए 16,290 से लेकर 16,265, इसका मतलब कितना रहा ये, अराउंड 15 से 20 रुपीज। आप 15 से 20 रुपए के आसपास का अपने आप स्टॉप लॉस को आप प्लान करके सी साइड एंट्री कर सकते हैं। और अगर मैं आपके साथ में पी साइड की बात करूं तो पी साइड सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 रुपए के स्टॉप लॉस को प्लान करके आप पी साइड भी एंट्री कर सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है। अब देख लीजिए अब हम देख लेते हैं गैप अप की सिचुएशन। आप देखिए गैप अप की सिचुएशन में अगेन सबसे बड़ी चीज इसमें हमें ये तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि देखिए जिन भी ट्रेडर्स ने थर्सडे या फ्राइडे को पोजीशंस बनाई, अगर लकीली मैं ये कहूंगा कि उनके अंदर इतना अगर पेशेंस रहा कि वो आज के भी पूरे के पूरे मूव को वो सेटिस्फाइड होकर वो सिर्फ उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो वेट कर गए और इसके बाद अगर कल फिर से गैप अप ओपनिंग होती है, उस कंडीशन में आपको पता है कि दे विल बी गेटिंग मोर देन आई कैन से 4 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो इसीलिए वहां पर तो डेफिनेटली 4 to 5 टाइम्स के प्रॉफिट को कोई नहीं छोड़ता है, वहां पर देखिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी। एंड उस कंडीशन में चांसेस है कि मार्केट अपना जो आज का हाईएस्ट पॉइंट है वहां से आकर सपोर्ट ले। आप याद रखिएगा मैंने क्या कहा, 16,350 400 अगर इन केस मार्केट इस तरीके से गैप अप ओपन होती है तो डेफिनेटली कल के लिए हमें चांस ऐसा बनेगा कि मार्केट 16,288 जो आज का हाईएस्ट पॉइंट है यहां से मार्केट सपोर्ट ले। हम अगेन अपना फिर एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस को हम प्लान करके मुश्किल से अगेन हम 15 से 20 रुपीज के स्टॉप लॉस को प्लान करके हम जो पहला अटेम्प्ट करेंगे वो हम सी साइड करेंगे, राइट। और इन केस अगर हमें दिखता है कि यहां से सी साइड स्टॉप लॉस हिट हो गया है हमारा, तो फिर हम पी साइड भी पोजीशन बना लेंगे। इसका मतलब हमें दिख जाएगा कि जो फ्रेश पोजीशंस है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है एंड फ्रेश नहीं, जो हमारी आज की भी जो पोजीशंस बनी होंगी ट्रेडर्स ने जो बनाई है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। इसकी वजह से मे भी चांसेस है कि हमें एक डिप मिल जाए, तो हम उस डिप के लिए पी साइड गैप अप की सिचुएशन में भी अगर हमारा सी साइड का ट्रेड रिजेक्ट हो जाता है उसके बाद हम फिर पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हम कम से कम 16,200 तक का टारगेट तो डेफिनेटली रखेंगे। तो आप याद रखिएगा मैंने आपके साथ में जो भी लेवल डिस्कस करे हैं आप प्लीज इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए कल की मार्केट मुझे जहां तक लगता है ट्रेड करने के लिए बहुत हमें इजी मार्केट मिलने वाली है, क्योंकि देखिए क्लियर मैंने जो आपके साथ में रेंज डिस्कस करी है, मार्केट इस रेंज के बीच में ही कहीं ना कहीं मार्केट को मूवमेंट देना चाहिए। और यहां पर हमें क्लियरली ये भी पता चल रहा है कि हम कहां पर कैसे स्टॉप लॉस को प्लेस करें, कहां पर एग्जिट करें, कितने कितने प्लेस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, राइट। देखिए यहां पर मुझे पता है कि हो सकता है आप लोगों को यहां पर जो मैंने लेवल डिस्कस करे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये चीज क्लियरली नोटिसेबल होती है कि आपको लेवल्स आप समझने के बाद भी आप शायद ट्रेड ना ले पाते हो, राइट। लेकिन देखिए एटलीस्ट आप स्टिल इन लेवल्स को देखिए, समझिए, क्योंकि जब आप इन लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे तभी आपके माइंड से जो एक मिसकंसेप्शन है ऑप्शंस के लिए कि ये गैम्बलिंग की तरह लोग इसको ट्रीट करते हैं, ये खत्म होगा, ये दूर होगा। और आपको एटलीस्ट ये तो पता रहेगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या है। जैसे देखिए मैंने आपको आज यहां पर बताया, आप समझिए कि 11.55 की कैंडल मुझे दिख रहा है बाइंग प्रेशर है, फिर मुझे दिखा 13.30 पर बाइंग प्रेशर है, तो बेसिकली कुछ ना कुछ ये वैलिड रीजंस तो है ट्रेड लेने के। तो इंस्टेड अगर हम इस तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं कि जो कि हम बिल्कुल ब्लैंक हैं, हम सिर्फ
ट्रेड कर रहे हैं उससे बेटर है एटलीस्ट आप एनालिसिस को देखिए, समझिए, और जैसे जैसे आपका एनालिसिस के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है फिर उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू करिए। आपको खुद दिखेगा एक ट्रेमेंडस डिफरेंस अपनी ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर, राइट? सो आई होप यू विल रिमेंबर द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द वीडियो टुडे, and if you like the points discussed, especially the opportunities we have discussed for tomorrow, please like, share and subscribe. Thank you very much.